Hello students, this is your first computer class and this is from TSN school. So we'll start with the first chapter of our computer, that is computer generation. किसको पता है कि कंप्यूटर जनरेशन क्या होता है? कंप्यूटर जनरेशन एक ऐसा हमें इंफॉर्मेशन दी जाती है कि हमारी कंप्यूटर कब स्टार्ट हुई थी, कब इन्वेंट हुई थी, किस लिए इन्वेंट हुई थी, किस तरह से इन्वेंट हुई थी और किन चीज़ों के चेंजेस हुए हैं, किन चीज़ों में उसको करा गया है जिससे हमारे को इन्फॉर्मेशन मिल सके, हमारे अकॉर्डिंग वो कंप्यूटर जो है काम या वर्क कर सके। तो अब जैसे कि आपको कंप्यूटर जनरेशन्स के बारे में जैसे हम बताएंगे कि स्टार्ट कहाँ से हुआ था, किन चीज़ों का इस्तेमाल हुआ था। अब जनरेशन्स क्या होते हैं, जैसे कि आप एग्ज़ाम्पल लें, आपके ग्रेट ग्रैंडफादर, उसके बाद आपके ग्रैंडफादर, फिर उसके बाद आपके फादर और उसके बाद आप। तो ये जनरेशन्स होती हैं। तो इसी तरह से कंप्यूटर की भी जनरेशन्स हैं। कंप्यूटर सबसे ओल्ड, सबसे पहला कंप्यूटर कब बना, किसने बनाया, किस लिए बनाया, क्यों बना और कौन से ईयर में बना, उसके हमारे एडवांटेजेस हैं कि वो बना तो वो हमारे लिए क्या एडवांटेज थे, जब हमारा फर्स्ट कंप्यूटर बना तो उसके क्या एडवांटेजेस थे और उसके अंदर क्या डिसएडवांटेजेस आए थे, तो इस वजह से सेकंड कंप्यूटर बनाया गया। फिर उसमें क्या डिसएडवांटेजेस हुए या किस चीज़ का इंसानों को लगा कि वर्क नहीं हो पा रहा है, किस तरह से वर्क नहीं हो पा रहा है, क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या इश्यूज हैं, तो वापस से हमारा थर्ड कंप्यूटर बना। इस तरह से अगर हम आज देखें तो आज प्रेजेंट सिचुएशन में हमें ये पता चलता है कि कंप्यूटर आज आप के पास जो है कंप्यूटर इस तरह से है कि आप उसको कहीं पे भी लेके जा सकते हैं, जैसे लैपटॉप। अब हम जब लैपटॉप भी है कहीं पे भी लेके जा सकते हैं, उससे सबसे छोटा वर्जन आया फिर टैब। ठीक है, टैब हम कहीं पे भी लेके जा सकते हैं, हम चल रहे हैं या हम कहीं मार्केट में किसी भी तरह से हमें जाना है वहाँ, और उससे सबसे छोटा वर्जन आया हमारा फ़ोन्स। आजकल जो फ़ोन्स हैं उसमें एंड्रॉयड फ़ोन्स हैं। ठीक है, एंड्रॉयड के थ्रू फ़ोन्स चलते हैं। एप्पल फ़ोन्स जो होते हैं उसमें iOS लगता है। तो ये जो है मॉडिफिकेशंस होते आए हैं। तो मॉडिफिकेशंस कैसे हुए हैं, क्यों हुए हैं, किस तरह से हुए हैं, क्या डिफेक्ट आया है, क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी है, इस तरह से जब हम लोगों ने मैन मेड ने ये कंप्यूटर जनरेट किया तो फर्स्ट से लेके आज तक क्या क्या इश्यूज हो रहे हैं, क्या क्या आए हैं, उसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, कंप्यूटर के लिए क्या इस्तेमाल करना चाहिए, किन चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे हमारा कंप्यूटर बन सके, यह आपको फर्स्ट से लेके आज तक की जनरेशन तक का आपको बताया जाएगा। और किसने ये कंप्यूटर इन्वेंट किया है ये भी आपको बताया जाएगा। हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स आप फर्स्ट लाइन से स्टार्ट करिए। आफ्टर द वर्ल्ड वॉर टू, जब हमारी वर्ल्ड वॉर टू कंप्लीट हुई, मेजर चेंजेस इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी टुक प्लेस। जब वर्ल्ड वॉर टू ख़त्म हुई उसके बाद टेक्नोलॉजी में चेंजेस आना स्टार्ट हुए। तो पहली बार जो चेंजेस हमारे स्टार्ट हुए वो कहाँ से, टेक्नोलॉजी से। ठीक है, तो हमारा वर्ल्ड वॉर टू के बाद जो हमारी टेक्नोलॉजी स्टार्ट हुई है, मॉडिफिकेशन स्टार्ट हुए हैं, टेक्नोलॉजी एक्चुअल में जनरेट की गई है वो वर्ल्ड वॉर टू के बाद से। और लोगों के दिमाग में, मीन्स ह्यूमन के दिमाग में वर्ल्ड वॉर टू के बाद से समझ में आया कि हमें टेक्नोलॉजी की कितनी ज़रूरत है। तो अपने यूजेस के लिए उन्होंने टेक्नोलॉजी इन्वेंट करनी स्टार्ट करी, मीन्स उन्होंने खोज करनी स्टार्ट करी कि हम किस तरह से टेक्नोलॉजी को प्रिपेयर कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। द डेवलपमेंट टुक प्लेस इन 5 डिस्टिंक्ट फेजेस नोन एज जनरेशन। अब जो हमारे डेवलपमेंट हुए, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि जो ये डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है, ये 5 जनरेशन्स में हुआ है। तो ये जो हम आज की जो जनरेशन है वो 5th जनरेशन में कैलकुलेट होती है, क्योंकि यहाँ इस 5th जनरेशन में बहुत सी चीज़ें चेंजेस हुई हैं, बहुत से मॉडिफिकेशंस हुए हैं और आज के ह्यूमंस जो हैं
कंप्यूटर को अपने साथ लेकर के कहीं पे भी बैठे हैं वो लेके जा सकते हैं। तो हमारे यहाँ पे जनरेशन्स के थ्रू हम इनको देख पा रहे हैं। सो डिफरेंट जनरेशन्स आर कैटेगराइज्ड बाय देयर टेक्नोलॉजी ऑफ बेसिक कंप्यूटिंग एलिमेंट्स। जो डिफरेंट जनरेशन्स हैं, ठीक है, डिफरेंट जनरेशन मतलब पहला जो स्टार्ट हुआ था उसको कैटेगराइज किया गया है कि वो क्यों स्टार्ट हुआ और जब स्टार्ट हुआ तो कैसे स्टार्ट हुआ है। तो वो टेक्नोलॉजी हमें बताई गई है, उसमें क्या एलिमेंट्स लगे हैं, किस तरह से लगे हैं और किस तरह से चीज़ें बनी हैं, ठीक है। अब जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, आप यहाँ पे अगर देखेंगे द बेसिक एलिमेंट्स आर शोन इन फॉलोइंग फिगर्स। एलिमेंट्स का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? जो हमारे एलिमेंट्स, जो चीज़ें इस्तेमाल हुई हैं किसमें? आपके कंप्यूटर में। कंप्यूटर का है, सीपीयू है, ये ऐसे तो नहीं स्टार्ट हुआ है, ठीक है। कंप्यूटर और इन सबको स्टार्ट करने के लिए भी हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है। उन चीज़ों की ज़रूरत के थ्रू हमारा कंप्यूटर प्रोसेस करता है, जो हम सीपीयू जिसे बोलते हैं या जिसे हम प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं। तो अब आप जैसे यहाँ पे चेक कर पा रहे हैं, ठीक है, ये फर्स्ट आपको वैल्व दिखाई देगा। ये वैल्व हमारे सबसे पहले फर्स्ट जनरेशन में इंस्टॉल हुआ था, मतलब उन्होंने वैल्व वहाँ पे लगाया था जिससे हमारा कंप्यूटर वर्क कर सके। सेकेंड जनरेशन में जो है हमारे क्या आ रहा है? ट्रांजिस्टर। अब उन्होंने वैल्व जो फर्स्ट जनरेशन में लगाया था वो छोड़ के सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर क्यों लगाया? ठीक है, कोई इशू आया होगा वेल्व से, इसलिए वो लोग किस पे कन्वर्ट हुए, किस पे उन्होंने जंप लिया? ट्रांजिस्टर्स पे। उसके बाद ट्रांजिस्टर्स में कोई इशू आया, कुछ डिसएडवांटेज हुई, तो थर्ड जनरेशन में आप देख पा रहे हैं फिगर के अंदर उन्होंने इंटीग्रेटेड सर्किट्स बनाए। अब इंटीग्रेटेड सर्किट्स जो आए हैं वो हमारी थर्ड जनरेशन में आए हैं। क्यों आए हैं, किस तरह से आए हैं, किस लिए आए हैं, ये चीज़ आपको आगे बताई जाएगी। उसके बाद फोर्थ जनरेशन में हमारी माइक्रोचिप्स इस्तेमाल हुई हैं। तो ये जो वेल्व से लेकर के फर्स्ट जनरेशन से लेकर के ये लास्ट फोर्थ जनरेशन तक जो माइक्रो प्रोसेसर चिप्स आई हैं, ये क्यों आई हैं, किस लिए आई हैं, किस तरह से आई हैं और क्यों लाई गई हैं और इनका क्या काम है, ये हम आगे प्रोसीड करेंगे और आगे हमें शो होगा कि ये किस तरह से एक्चुअल में कंप्यूटर में वर्क करते हैं और ये कंप्यूटर का कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साइड है या कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हम कंप्यूटर के अंदर लगाते हैं। फर्स्ट लेंगे हम फर्स्ट जनरेशन, जो वेल्व है उसको हम वैक्यूम ट्यूब्स भी कहते हैं। सेकेंड है सेकेंड जनरेशन, जिसमें आपको ट्रांजिस्टर्स, अभी मैंने आपको बताया है, जो आपको देख पा रहे हैं फिगर में ट्रांजिस्टर्स, इस तरह से ट्रांजिस्टर्स होते हैं। थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट्स, जिस तरह से आपको फिगर में दिखाया है ऐसे इंटीग्रेटेड सर्किट्स जो हैं वो हमारे पहले थर्ड जनरेशन में कंप्यूटर मतलब सीपीयू के अंदर लगते थे। जो कंप्यूटर का सेक्शंस होते हैं, एक तो आपकी स्क्रीन होती है, एक आपका सीपीयू होता है, तो ये इंटीग्रेटेड सर्किट्स आपके सीपीयूज के अंदर होते हैं। वेल्व, ट्रांजिस्टर, इंटीग्रेटेड सर्किट और माइक्रो प्रोसेसर चिप, ये सब आपके सीपीयू में होते हैं, मॉनिटर में नहीं होते हैं, ठीक है। उसके बाद माइक्रो प्रोसेसर चिप, ये भी आपको फोर्थ जनरेशन में आपके सीपीयू में लगा है। थर्ड जनरेशन में आपको जो ये इंटीग्रेटेड सर्किट्स हैं ये स्मॉल और मीडियम स्केल पे लगते हैं, ठीक है। इसके हम डिस्क्रिप्शन हम आगे पढ़ेंगे। फोर्थ जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर चिप, फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर चिप आई थी सीपीयू में लग करके, मीन्स थर्ड जनरेशन में जो इंटीग्रेटेड सर्किट्स थे वो रिप्लेस किए थे किसने? माइक्रो प्रोसेसर चिप्स ने। फिफ्थ जनरेशन है लार्ज स्केल इन्फरेंस सिस्टम्स।
अब फिफ्थ जनरेशन जो आज का जनरेशन है उसमें हमारे लार्ज स्केल इन्फ्लुएंस सिस्टम्स आते हैं, वो सिस्टम हम आगे पढ़ेंगे और जितना होगा मैम मैं आपको इस चीज़ के बारे में ब्रीफ में बताने की कोशिश करूँगी, लेकिन जो इसमें है मैं आपको उस चीज़ को समझाऊँगी। ठीक है, अभी के लिए स्टूडेंट्स इतना ही काफ़ी है और हम नेक्स्ट चैप्टर मीन्स नेक्स्ट वीडियो में हम जनरेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आप चेक करें कि जो मैंने आपको बताए हैं, ये जो आपको फिगर्स हैं, प्लीज़ इसको रिमेंबर करें, इसको याद रखें कि ये किस तरह से होता है, ताकि जब हम आगे जनरेशन्स के बारे में पढ़ेंगे तो हमें ईजी रहेगा कि हम उन्हें समझने में कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स, अभी के लिए आपके लिए इतना ही और नेक्स्ट वीडियो से हम जनरेशन स्टार्ट करेंगे।